आज आईपीएल के 30वें मुकाबले में दो खतरनाक टीम आमने सामने थी। एक तरफ जहां हार्दिक पांड्या की बेहद ही तगड़ी और मजबूत टीम गुजरात थी, तो वहीं दूसरी तरफ लोकेश राहुल की लखनऊ की टीम भी गुजरात की टीम से कुछ कम नहीं थी। इसलिए यह मुकाबला सभी फैंस को बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिलने वाला था। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बेहद ही चौंकाने वाला फैसला देखने को मिला था, क्योंकि इस आईपीएल में जो भी टीम टॉस जीतती थी वो पहले फील्डिंग करने का फैसला करती थी। लखनऊ की स्लो पिच पर हो रहे इस मुकाबले में पहले ओवर से ही स्पिनरों को बोलबाला देखने को मिला। इसलिए कप्तान राहुल ने दूसरे ही ओवर में अपने स्पिन गेंदबाज कुणाल पांड्या को गेंदबाजी के लिए लेकर आ गए। तब पांड्या ने अपने पहले ही ओवर में गुजरात के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा विकेट लखनऊ की झोली में डाल दिया। शुभमन गिल कुणाल पांड्या के ओवर में बड़ा शॉट मारना चाहते थे, क्योंकि पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ 4 रन ही बना पाए थे, इसलिए दूसरे ओवर में दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन गिल अपने शॉट को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए। रवि बिश्नोई ने कैच पकड़कर गिल की पारी का अंत कर दिया। दोस्तों, गिल आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, दूसरे ओवर में ही गिल का बड़ा विकेट खोने से आज गुजरात की टीम शुरुआत में ही दबाव में आ गई, क्योंकि गिल एक ऐसे बल्लेबाज थे जो अर्धशतक तो बनाते ही थे और एक छोर से गुजरात की टीम को संभालते भी थे। लेकिन आज उनके जल्दी आउट होने से गुजरात को बड़ा झटका लगा, इसलिए आज टीम ने अपना प्लान भी बदल दिया, जब हार्दिक पांड्या गिल के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ गए। दोस्तों, हार्दिक टीम को संभालने के इरादे से ऊपर बल्लेबाजी करने आए, जो उनकी बहुत अच्छी सोच थी, और अपने इस फैसले में हार्दिक कामयाब भी हुए, जब दूसरे ओपनर रिद्धिमान शाह के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ी साझेदारी करके गुजरात को मुसीबत से निकाल दिया। इस साझेदारी में शाह ने बड़ी भूमिका निभाते हुए 37 गेंदों में 47 रन बनाए। हालांकि शाह अपने अर्धशतक से 3 रन दूर रह गए, लेकिन दोस्तों इस पिच पर ये किसी अर्धशतक से कम नहीं था। दोस्तों, लखनऊ के लिए इस साझेदारी को एक बार फिर कुणाल पांड्या ने ही तोड़ा, जब शाह को बाउंड्री किनारे कैच करवा दिया। दोस्तों, शाह के बाद रनों की गति को बढ़ाने के लिए अभिनव मनोहर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, क्योंकि मनोहर बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए एक तरफ हार्दिक टीम को संभालते तो दूसरी छोर से हिटिंग बल्लेबाजी की जाती। लेकिन दोस्तों, गुजरात के इस मंसूबे को लखनऊ ने कामयाब नहीं होने दिया। अभिनव मनोहर लखनऊ के लिए खतरा बन पाते, उससे पहले ही अमित मिश्रा ने बाउंड्री किनारे कैच करवाकर मनोहर को पवेलियन भेज दिया। अभिनव सिर्फ 3 रन ही बना पाए। दोस्तों, मनोहर के बाद विजय शंकर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। विजय किलर मिलर से पहले बल्लेबाजी के लिए आए, क्योंकि उन्होंने केकेआर के खिलाफ धमाकेदार विस्फोटक पारी खेली थी, इसलिए गुजरात ने उन्हें तेज गति से रन बनाने के लिए भेजा था। हालांकि गुजरात की ये रणनीति भी आज फेल हो गई। नवीनुल हक ने विजय को आज बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर विजय शंकर को बोल्ड करके गुजरात को 92 रनों पर चौथा झटका दिया। विजय शंकर ने 12 गेंदों में 10 रन ही बना पाए। उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था उसमें वे नाकाम साबित हुए। वही दोस्तों, लगातार विकेट गंवाने की वजह से हार्दिक पांड्या दूसरे छोर पर तेज गति से रन नहीं बना पा रहे थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हार्दिक ने 39 गेंदों में सिर्फ 37 रन बनाए थे। तो वही गुजरात की टीम को 9 रनों का आंकड़ा पहुंचने में 17 ओवर लग गए। दोस्तों, स्लो पिच पर लखनऊ के गेंदबाज मैच को अपने कंट्रोल में कर चुके थे। हार्दिक जैसे बल्लेबाजों को बांध कर रखा था, जो वाकई में काबिले तारीफ थी। लेकिन दोस्तों, पांड्या जैसे घातक बल्लेबाज को ज्यादा देर तक खामोश रखना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, और इसको सही साबित कर दिया कुंफू पांड्या ने 18वें ओवर में, जब गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई पर जमकर बरसते हुए इस ओवर में हार्दिक ने 2 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 19 रन ठोककर इस ओवर को बड़ा बना दिया। साथ ही अपना अर्धशतक भी 44 गेंदों में पूरा कर लिया। हालांकि अंतिम ओवर में हार्दिक कैच आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले 50 गेंदों में 60 रन बनाकर गुजरात को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हार्दिक और शाह के अलावा कोई भी बल्लेबाज आज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने आए किलर मिलर भी 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए। इससे आप समझ सकते हैं हार्दिक की ये पारी गुजरात के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, हार्दिक के 60 रन और शाह के 47 रन की वजह से गुजरात की टीम 136 रन बनाने में कामयाब हो पाई। वही जब लखनऊ की टीम 137 रनों के टारगेट का पीछा करने आई, तो उसके दोनों ओपनर कप्तान के एल राहुल और काइल मेयर्स ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मोहम्मद शमी का पहला ओवर मैडन खेलने के बाद दूसरे ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने अटैक करना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में राहुल ने मोहम्मद शमी को रिमांड में लेते हुए 3 चौके जड़कर एक ही ओवर में 14 रन जड़ डाले। तो वही इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए हार्दिक ने 5वें ओवर में ही अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को लेकर आ गए। लेकिन आज करामती खान की भी जमकर धुनाई हो गई। राहुल ने जहां 2 चौका जड़ा, तो काइल मेयर्स ने 1 छक्का जड़कर 16 रन का बड़ा ओवर बनाते हुए पावर प्ले में 53 रन जोड़ डाले। इसी के साथ ही पावर प्ले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। 6 ओवर में ही लखनऊ ने गुजरात को इस मैच से बाहर कर दिया था।
ऐसे में अब इस मैच में बने रहने के लिए गुजरात को इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी था। तब दोस्तों हार्दिक ने एक बार फिर से राशिद खान को ही गेंद थमाई। तब अपने दूसरे ओवर में करामती खान ने अपना करामती दिखाते हुए काइल मियर्स को बोल्ड करके गुजरात को जिस सफलता की जरूरत थी वो सफलता दिला दी। काइल मियर्स ने 24 रन बनाए। हालांकि दोस्तों इसके बाद गुजरात की टीम लखनऊ पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। राशिद के अलावा दूसरा कोई भी गेंदबाज गुजरात को विकेट नहीं दिला पाया। राहुल और कुणाल पांड्या ने एक बड़ी साझेदारी करके गुजरात से मैच को दूर ले गए। दोस्तों जिस तरह से लखनऊ के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी करके गुजरात की टीम पर दबाव बनाकर रखे थे, वैसा गेंदबाजी गुजरात की गेंदबाज नहीं कर पाए। जहां गुजरात टीम के लिए कप्तान पांड्या ने कप्तानी पारी खेलकर मैच को संभाला था, तो वही लखनऊ के लिए कप्तान राहुल ने कप्तानी पारी खेलकर लखनऊ को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। दोस्तों राहुल ने पहले तो 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक बनाने के बाद भी टीम की जीत सुनिश्चित करके लौटे, जिसकी वजह से आज हार्दिक की चतुराई काम नहीं आई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हार्दिक के लिए पूरी तरह से गलत साबित हुआ।